बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां पर कोरोना के 6 और नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 86 पहुंच गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो लगातार कोरोना के जो मामले हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, चिंताएं भी बढ़ रही हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना के 6 और नए मरीज सामने आ गए हैं। इन 6 मरीजों का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 86 हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 6 मरीज और यहां पर बढ़ गए। एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या जानकारी मिल रही है? सहारनपुर के किस क्षेत्र के रहने वाले ये लोग हैं? देखिए, ये सहारनपुर के देवबंद के पास ही इन्हें क्वारंटीन किया गया था। फिलहाल देवबंद की जो पूरा इलाका है उसको पूरी तरीके से पुलिस ने सील कर दिया है। लेकिन जो रिपोर्ट, जो सैंपल्स भेजे गए थे, उनकी जो रिपोर्ट है वो लगातार आ रही हैं और 24 घंटे में 37 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से पूरी तरीके से तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले 183 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 14 पॉजिटिव पाए गए कल दोपहर में। उसके बाद देर रात जो रिपोर्ट आई है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे रात में जो रिपोर्ट आई है, उसमें 163 सैंपल से 17 पॉजिटिव पाए गए। जो 63 से सैंपल भेजे गए उसमें से 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जो लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा रहा है और बिल्कुल, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ आंकड़ा ही जो लड़ाई है उसको बार बार कुंद कर रहा है। शुक्रिया बलराम, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर बुलंदशहर से भी है, जहां पर 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 20 पहुंच गई है। 27 सैंपल में से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो एक तरफ सहारनपुर, जहां पर 6 नए मरीज मिले, तो वहीं बुलंदशहर से भी अब 3 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और जिले में मरीजों की संख्या अब 17 से बढ़कर 20 हो गई है। 27 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 3 सैंपल्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरठ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में शकूर नगर में दुकानें खुली होने की वजह से जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। इसी दौरान आसिफ अली ने एक वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आसिफ नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि ये भीड़ क्यों बढ़ी, किसकी वजह से बढ़ी, कौन उसका जिम्मेदार है? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी या फिर कार्रवाई या प्रशासन का दुश्मन वही व्यक्ति है जो प्रशासन को आईना दिखा दे, सच दिखा दे और बता दे कि आपके जो लॉकडाउन के बड़े बड़े दावे हैं वो खोखले हैं और आप जनता को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वायरल हुआ था, इसमें आसिफ नाम के एक व्यक्ति ने इसको बनाया था। एक तो उसके तहत देखते हुए जिस इलाके का वीडियो था वहाँ पूरा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा के उस एरिया में देखा गया, सारी चीज़ ठीक कराई गई है और जो भी दुकानें वहाँ पर अनावश्यक लोगों ने खोल रखी थी उन सभी के खिलाफ नोटिस देकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दूसरा, जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को जब देखा गया तो वो भी। और चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नज़र बनाए हुए हैं प्रदेश की व्यवस्था पर। और आप देखिए, मुख्य सचिव, डीजीपी और तमाम जो बड़े अफसर हैं इस बैठक में मौजूद हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये बैठक शुरू हो चुकी है और सीधी तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री आवास से, जहां पर सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई है और उसके ज़रिए बैठक कर रहे हैं। और लगभग इस तरीके की बैठकें रोज़ ही चल रही हैं। और इस वक्त मीटिंग में प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य हैं वो बोल रहे हैं। तो लगातार कोशिश यही है कि हर ज़िले से संपर्क बना रहे, हर ज़िले में निर्देश जाते रहें और जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो किसी भी स्तर पर ना रहे। और देखिए, सबसे पहले जो कलेक्ट्रेट है लखनऊ का, लखनऊ के जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मऊ की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। मऊ ज़िला भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ गया है
तो अलग अलग जो ज़िले हैं, फिरोज़ाबाद भी दिख रहा है, तो तमाम जो ज़िले के अधिकारी हैं उनसे संपर्क साध कर और ये बातचीत चल रही है कि क्या हालात कहाँ पर बने हुए हैं और कैसे, किस रणनीति पर आगे काम करना है। और एबीपी गंगा संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कुछ हो रहा है? क्या जिलों को जोड़ा गया है, जिले के अधिकारियों को जोड़ा गया है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जिलाधिकारी, कप्तान, आईजी रेंज, मंडलायुक्त और एडीजी समेत तमाम बड़े अफसर मौजूद हैं। जिलों के स्तर से मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ, तमाम जिम्मेदार विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से डीजीपी, इसके साथ अपर मुख्य सचिव गृह, कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त समेत तमाम बड़े अफसर मौजूद हैं। सिर्फ उद्देश्य इस बात का है कि आज रात 12 बजे के बाद से जिन क्षेत्रों में रियायत देने का फैसला लिया गया है उसको कैसे अनुपालन कराया जाए, कैसे उसका पालन कराया जाए। सरकार का मेन फोकस है कि कृषि आधारित जो व्यवसाय हैं, चाहे वो खेती किसानी से जुड़े हों या कृषि से संबंधित कोई भी व्यवसाय हो, उसके अर्थव्यवस्था को किसी न किसी तरीके से धीमे गति से ही जाए लेकिन उसको पटरी पर लाया जाए। ग्रामीण अंचलों में जो अर्थव्यवस्था से जुड़े काम है उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन इसके बीच में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। कल से जिस तरीके से तमाम सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे, तमाम विभाग खुल जाएंगे, काम करना शुरू होगा, तो उसके बाद से ऐसे में क्या कार्य रूप होना चाहिए, सरकार किस तरीके से कार्य करे, किस तरीके से जिलों में मशीनरी काम करे कि कोरोना का संक्रमण भी न फैले और विकास कार्य भी होते रहे, जो राहत कार्य है सरकार के द्वारा वो होते रहे। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलों के जिलाधिकारी, जिला कप्तान, कमिश्नर व मंडलायुक्तों के साथ बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और नजरें बनाए रखिएगा संतोष, क्या कुछ इस बैठक से निकलता है, क्या निर्देश आते हैं, वो भी जानने के लिए हम आपका रुख जरूर करेंगे। शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक चल रही है। जिले के जो तमाम जिले हैं उनके अधिकारियों को जोड़ा गया है और प्रमुख तौर से यही मसला है कि अब किस तरीके से कल प्रदेश को आगे ले जाना है, व्यवस्थाएं किस तरीके से बनानी है। एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या कुछ चल रहा है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और जो बात संतोष ने कही, क्योंकि कल से बहुत से जो ऑफिसेज हैं वो खुल जाएंगे और अलग अलग कैटेगरी के जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनको तो निर्देश देंगे कि वहां पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए उन चीजों को खोलना है। पर आज जो बैठक हुई टीम 11 की, उसमें भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो लॉकडाउन है, जो इलाके सील किए गए हैं, वहां पर भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए। अगर कड़ाई से इसका पालन नहीं होगा तो वहां के अधिकारियों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। और आज इससे जुड़े दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत जब कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाइए जिला स्तर पर जो ये मॉनिटरिंग करे कि जो दफ्तर खुले हैं, जो इकाइयां खुली हैं, औद्योगिक इकाइयां, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो बिल्कुल इन तमाम चीजों पर फोकस है। शुक्रिया अनुभव जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले से मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से कल से किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, 20 तारीख से किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान भी व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, किसे कितनी छूट मिलेगी, वो तमाम चीज़ें यहाँ से सामने आ सकती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाए जाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील भी की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कई दिनों से जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनसे मैं बात कर रही हूँ। मैंने राजस्थान में, दिल्ली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है?
मज़दूरी करने के लिए ये लोग बड़े बड़े शहरों में गए, लॉकडाउन हुआ, मज़दूरी बंद हो गई, आगे चलते चलते राशन भी ख़त्म हो गया। अब 6-6 लोग, 8-8 लोग एक कमरे में बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, राशन मिल नहीं रहा है, बहुत ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं। और हम इनको दोषी ठहरा नहीं सकते कि आप घर जाना चाहते हैं। हम और आप भी तो अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। हमें इनकी समस्या को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, हर सरकार की है। यूपी के एक एक मज़दूर की जिम्मेदारी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वो यूपी की सरकार की है। तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर वापस ले आए, लेकिन ये मज़दूर भी तो आपके हैं, ये भी तो हमारे हैं। इनके भी परिवार त्रस्त हैं, परेशान हैं, इनके पास खाने को नहीं है और हम घर नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ कि कम से कम एक हेल्पलाइन, कम से कम 1000 लोगों का कंट्रोल रूम हो, जिससे ये लोग आप तक अपनी समस्याएं पहुंचा पाएँ। तो आप अलग अलग प्रदेशों में दूसरी सरकारों से इनके लिए मदद करवा पाएँ। दूसरी बात कि किसी न किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि ये लोग अपने ज़िले में वापस आ सकें। देखिए, हम इनको इस तरह नहीं छोड़ सकते। मेरा अपील है हर देशवासी से, यूपी की सरकार से, कि हम इनकी मदद करें। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को यूपी लाने की काफी तारीफ हो रही है। दरअसल लॉकडाउन में फंसे हजारों छात्रों ने योगी सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने 250 बसें भेजकर कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाया है। सीएम योगी के निर्देश पर 150 बसें आगरा से भेजी गई थी, जो पश्चिमी यूपी के छात्रों को लेकर आई। तो झांसी से जो 100 बसें भेजी गई, वो पूर्वी यूपी के छात्रों को लेकर आई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे कोटा से छात्रों को लाकर उनके घर पहुंचाया गया। योगी सरकार के इस कदम की हर तरफ तारीफ हुई है। हालांकि अब विपक्ष दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के लोगों को लाने की मांग भी कर रहा है। तो आपके सामने 8 तस्वीरें हैं। आगरा बच्चे पहुंच चुके हैं, अलीगढ़ में भी छात्र छात्राएं पहुंच चुके हैं, जौनपुर, कानपुर, प्रयागराज, जालौन, कासगंज, फतेहपुर। तो अलग अलग जिलों से जो छात्र छात्राएं कोटा में जाकर पढ़ रहे थे, उनको वापस लाया गया है और अब धीरे धीरे उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आजमगढ़ के लगभग 400 बच्चों को लेकर यूपी रोडवेज की 13 बसें आजमगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं। इनमें से करीब 34 बच्चे आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। बच्चों के बस अड्डे पर पहुंचने से पहले ही मेडिकल टीम और पूरा प्रशासनिक अमला वहां मौजूद था। सभी बच्चों का बस अड्डे पर ही मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। हर तरफ कोरोना से हाहाकार है। कोरोना ने ऐसा कहर मचाया कि जो अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, उनको सही समय पर इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा नहीं मिल पा रही। पीलीभीत में एक मरीज को कोरोना के चलते 108 एम्बुलेंस ने लाने से मना कर दिया। गरीब परिवार को सरकारी सहूलियत न मिलने पर 5 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ठेले पर मरीज को लाया गया। तो ये तस्वीर भी है और ये तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है कि ठीक है, कोरोना को लेकर एहतियात बरते जाएं, बहुत अच्छी बात है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है भी, लेकिन अगर सामान्य मरीजों को उस एहतियात में इलाज मिलना बंद हो जाए तो फिर ये स्थितियां भी किसी कहर से कम नहीं है। ससुर जी की तबीयत पिछले 1 हफ्ते से ख़राब थी। उनको टीबी की प्रॉब्लम है और शुगर की भी प्रॉब्लम है। 108 नंबर को फ़ोन किया गया, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया, लेकिन 108 नंबर वालों का कोई भी जवाब नहीं आया, जबकि साफ साफ मना किया जा रहा था कि कोरोना वाला मरीज है, इसको हम लेके नहीं जाएंगे। हालांकि मुझे ठेले पे ले जा करके उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा। बिल्कुल शिकायत की तो उनका क्या जवाब था? तो जब तक हम वहाँ पे गेट पे पहुँच पाए थे, गवर्नमेंट कॉलेज की गेट पे, तब उनका फ़ोन आया था कि आप वहीं रुक जाइए, हम गाड़ी भेज रहे हैं। तो मतलब हम 1 घंटे तक आपका वेट करेंगे, तब तक चाहे हमारे पेशेंट को कुछ भी हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? बहराइच में महिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में आइसोलेट में 2 जमाती अस्पताल की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ये लोग भागने में नाकामयाब हुए और पकड़े गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 2 जमातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये सभी जमाती मौलाना मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तबलीगी जमात के मौलाना कुछ दिन पहले बहराइच के गाँव में छिपे थे। 2 दिन पहले महिला अस्पताल में 12 जमाती मौलाना को क्वारंटीन किया गया था।
अस्पताल बहराइच के पुराने महिला अस्पताल में बने क्वारंटाइन वार्ड में क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों में से मुजफ्फरनगर के 2 व्यक्ति क्वारंटाइन वार्ड के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की। उपस्थित लोगों एवं पुलिस के कर्मचारियों ने उनको रोका। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और मुरादाबाद कांड आपको याद होगा, जब जली मंडी इलाके में कोरोना योद्धाओं पर हमला किया गया था। अब इस मामले में नया मोड़ आया है कि खुद सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी उन हमलावरों को छुड़ाने थाने पहुंच गए और कहने लगे कि वो शाही इमाम बुखारी की मना करने के बाद भी इन लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनका कहना था कि वो निर्दोष लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे। अब सपा विधायक का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्थरबाजों के मसीहा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखिए और सुनिए। आप लोगों की वजह से पूरे देश के मुसलमान शर्मिंदा हैं और अहमद बुखारी साहब फोन करके कह रहे हैं बाबरी साहब से कि इन लोगों की मदद मत करना। बहुत तकलीफ है। ये तकलीफ की बात है, हमें भी दुख हो रहा है। हम आपको छुड़ाने जरूर चले आए, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा गवाही नहीं दे रही। बुरा क्या आपने, बहुत बुरा क्या, बड़ा खराब मैसेज गया। अच्छा, बीमारी जो देखते हैं हिंदू मुसलमान बीमारी है, ये बड़ा बीमारी में आप लोग अगर ऐसा करोगे तो उसका नुकसान होगा। बीमारी देखते हैं हिंदू मुसलमान बीमारी है। कोरोना महामारी के चलते लोग परेशान हैं। खासतौर से वो लोग काफ़ी परेशान हैं जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं। उनको खाने पीने की समस्या पैदा हो गई और इसी समस्या को दूर करने की कोशिश में आजमगढ़ में जज और कोर्ट के कर्मचारियों ने पहल की है। कोर्ट परिसर के हॉल ऑफ जस्टिस में हर रोज 300 से 400 लोगों के भोजन का प्रबंध किया जा रहा है और एडीजे स्तर के अधिकारी खुद अपने सामने खाना बनवा रहे हैं और कोर्ट के आसपास रहने वाले गरीब परिवारों में भोजन का वितरण करवा रहे हैं। भदोही में 2 पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के हिम्मतपुर बगुचिया का है, जहां महिला पक्ष का आरोप है कि पड़ोसी युवक उसे अश्लील इशारे करता था और जब उसके भाई ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जबकि पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी जिसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली भदोही के क्षेत्र के अंतर्गत गांव हिम्मतपुर बगुचिया में कल शाम का एक विवाद हुआ था जिसमें प्रथम दृष्टया जो है वो आपसी विवाद पुरानी रंजिश को लेकर था। दोनों पक्षों के बीच में मारपिटाई हुई थी। दोनों पड़ोस के लोग हैं और इनका मेडिकल करवाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, कुछ लोग का सर फूट गया था, मुंह फूटा हुआ था, पैर भी टूटा हुआ था। हाँ, इन दोनों पक्षों देखने लगा काफी खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों को तत्काल मौके से भेजकर इनकी डॉक्टरी कराई गई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। श्रावस्ती में कोरोना वॉरियर्स का भव्य स्वागत किया गया। भिनगा और मलीपुर में गश्त कर रही पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। जब ये टीम वहां पहुंची तो अपने घरों के बाहर खड़े लोगों ने पुलिस टीम पर फूल बरसाए। तो श्रावस्ती की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिन रात जो पुलिस की टीम है, प्रशासन है, जो डॉक्टर्स हैं, वो काम कर रहे हैं और श्रावस्ती में पुलिस टीम का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। तस्वीरों में देख रहे हैं कि कर्मयोद्धाओं का फूलों से स्वागत। गाजियाबाद में भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। गाजियाबाद के लोनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारियों के ऊपर फूल बरसाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों को गमछा भी भेंट किया। गाजियाबाद में सफाई कर्मियों का स्वागत किया गया। लोनी इलाके में ये भव्य स्वागत हुआ और स्वागत ही नहीं, गमछा भी उन्हें भेंट किया गया, जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। मास्क की जगह गमछे का इस्तेमाल भी काफ़ी बेहतर विकल्प है, सुरक्षित है। अल्मोड़ा नगर पालिका के एक सभासद ने अपने वार्ड को कोरोना से बचाने के लिए खुद ही बीड़ा उठा लिया। सभासद का नाम अमित शाह खुद सैनिटाइजिंग मशीन अपनी पीठ में रखकर शहर के मोहल्लों और गली गली जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। ये युवा सभासद मुस्तैदी से कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश में लोगों को साथ दे रहे हैं और उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं और खुद सैनिटाइजेशन के काम में
वो लगे हुए हैं। नीचे को आओ, करते हैं थोड़ा ऊपर को वहाँ तो। और कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं को हौसले की हर कोई तारीफ कर रहा है, कोई उन पर फूल बरसा रहा है तो कोई ताली बजाकर स्वागत कर रहा है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने सफाई कर्मियों की आरती उतारी और उन्हें गमछा और सैनिटाइजर भेंट किया। और यह सम्मान जो किया जा रहा है ये जरूरी भी आप देखिए। संयुक्ता भाटिया जो मेयर हैं उन्होंने आरती उतारी, शंखनाद हुआ और गमछा और सैनिटाइजर इन सफाई कर्मचारियों को भेंट किया गया, उन पर फूल भी बरसाए गए। कौशाम्बी जिले में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन के अलावा आम जनमानस ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसमें पुलिस के जवानों की भूमिका अहम है। नगरपालिका परिषद भरवारी में लोगों ने पुलिस के जवानों का माला फूल से स्वागत किया। तमाम लोगों ने चौकी पहुंचकर भरवारी चौकी इंचार्ज मनोज राय समेत पुलिस के जवानों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए धन्यवाद दिया। तो कौशाम्बी के भरवारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने पुलिस का सम्मान किया और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। कोरोना से बचाव और सतर्कता के लिए रुद्रप्रयाग जिले में पीएम मोदी की अपील का असर होता दिख रहा है। जिले में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक इस ऐप को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। अब तक पूरे जिले में 25,000 से ज्यादा लोग ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। विश्व में फैली कोरोना महामारी को हराने के लिए जागरूकता और सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के मामले में उत्तराखंड पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से आगे निकल गया। ठीक है, कोई बीमारी है, हाँ या ना में आपने जवाब देना है तो हाँ, नहीं है तो ना। लॉकडाउन के बीच भारत चीन सीमा पर नीतीमाड़ा घाटी के दर्जनों गांव के लोगों के लिए राहत की खबर है। भोटिया जनजाति के लोग कृषि पशुपालन के लिए अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास पर अपने गांव जा सकते हैं। हर साल भोटिया जनजाति के ग्रामीण अप्रैल के शुरू में चमोली जाकर कृषि पशुपालन व्यवसाय करते थे, लेकिन इस साल लॉकडाउन ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अब सरकार के नई पास व्यवस्था की है जिसमें लोग खुश हैं। चमोली जिले के लिए एसडीएम जोशीमठ द्वारा पास जारी किया जा रहा है। तो स्थानीय लोगों के लिए राहत की खबर है कि भोटिया जनजाति के लिए बड़ी खबर, और स्थानीय लोग काफी राहत इससे महसूस कर रहे हैं। बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और युवती शामिल है। गेहूं की कटाई करते समय यह हादसा हुआ। राबी बाहुद्दीनपुर की यह घटना है। तो अंबेडकर नगर से दर्दनाक खबर आ रही है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और युवती शामिल है। गेहूं की कटाई करते समय ये बिजली गिरी थी, वज्रपात हुआ था जिसकी चपेट में ये लोग आ गए थे। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी, जुबान आपकी।